अब हमें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। 1 2 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, एक की चेन और सेम प्लेस पे फिर से 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया, एक की चेन, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 चेन बनानी है एंड यहाँ पर इस प्लेस पर हमें फिर से 1 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 की चेन बनानी है और यहाँ पर हम जहाँ हमने 3 स्पेस बनाए थे, अब हमें 1 2 3 4 और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमें 2 स्पेस बनाने हैं। उसके बाद 1 2 3 4 एंड यहाँ स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक पीछे 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, 1 2 एंड 3 3 की चेन एंड स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पैटर्न का लुक इस तरह से इस राउंड में आएगा। तो इसी तरह से हमको ये जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको, जहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर में आना है। 1 2 3, 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें यहाँ पर 5 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इस स्पेस में, जहाँ हमने ये 2 स्पेस बनाए हैं, सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 की चेन बनानी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमारा यहाँ पर ये एक स्पेस बनेगा। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 एंड 5 की चेन बनानी है और इस प्लेस पर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद यहाँ पर एक की चेन बनाएंगे और जो हमने ये 3 चेन बनाई हैं, यहाँ पर सेंटर वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया,
एक चेन और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद एक चेन बनानी है और इस वाले स्पेस में हमें 1 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से 5 की चेन, 1 2 3 4 5, स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 4 की चेन एंड नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन बना के यहाँ पे सेंटर वाली चेन में बनाना है। एक चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, जिसके लिए कि हमें यहाँ स्लिप स्टिच से सेंटर में आना है। उसके बाद 1 2 3 की चेन बनानी है और उसके बाद एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 की चेन, 4 की चेन, 1 2 3 4 की चेन एंड यहाँ पर हम ये जो हमारा एक स्पेस बना था, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से 4 की चेन और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, दो की चेन, 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद 2 की चेन एंड यहाँ पर सेंटर में हमें 1 2 2 चेन, 2 की चेन, अगेन 1 2 2 की चेन, अगेन 1 एंड 2 की चेन बनानी है। उसके बाद फिर से 2 की चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस प्लेस पे हमें 1 2 2 की चेन, 1 2 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे। इस स्पेस पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे और इस प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया प्लस 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 की चेन बनाएंगे। इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2, 2 की चेन। इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया,
2 की चेन, एंड 2 डबल क्रोशिया। अगेन 4 की चेन एंड सिंगल क्रोशिया इन द स्पेस। तो ये वाला जो हमारा राउंड है ये हमारा इस तरह से बनेगा एंड इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है। वन टू 2 की चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर दिया। अब हमारा फाइनल राउंड स्टार्ट होगा, जिसके लिए कि सबसे पहले हम स्लीप स्टिच से स्पेस के अंदर आएंगे एंड उसके बाद 1 2 एंड 3 की चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्पेस में आ जाएंगे और इस तरह से इसे क्लोज कर देंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया। now 1 2 3 की चेन बनाएंगे, यहाँ पर इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 की चेन बनाने के बाद ही सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हमारा ये पोर्शन आ जाता है जहाँ पे हमें इससे इस पैटर्न को क्लोज करना है, इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस में वापस अपना 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन प्लस 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से आएगा एंड ये हमारा फाइनल राउंड है। तो लेट्स कंप्लीट इट एंड देन आई विल शो यू। तो यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेना है।
और उसके बाद हम यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ यू कैन सी। इसके बाद हम यहाँ पर वाइट यार्न को ऐड करेंगे। इस तरह से स्लिप नॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जहाँ पे हमने इसको फिनिश किया था, ख़त्म किया था, वहीं पे हम जो है इसको इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को और वाइट कलर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस स्पेस के अंदर। ये जो हमारी 3 की चेन है इसके अंदर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया कर दिया। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। तो 3 की चेन के अंदर हम 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, बट साथ में हम ट्रिपल क्रोशिया प्लस एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया एंड एक चेन। तो ये हमारा 3 टाइम बन गया 3 की चेन के अंदर। अब हम यहाँ पर इस चेन में, इसके साथ वाली चेन में ये टेल्स को बीच में रखिएगा ताकि ये भी लॉक हो जाए। इस तरह से ये हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर हमने एक चेन बनाई और उसके बाद हम एक चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हम स्पेस पे आ गए हैं। ये हमारा 2 चेन का स्पेस है, तो हम यहाँ पर 2 बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे, बट एक चेन बना। डबल हाफ क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनाएंगे। अगेन यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अब हम नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। 3 चेन का स्पेस आ गया जहाँ पे हम 3 बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। डबल हाफ क्रोशिया, एक की चेन, डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन। तो यहाँ पे 3 का जो स्पेस था यहाँ पे हमने 3 टाइम जो है डबल हाफ क्रोशिया किया, एक की चेन बनाई। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट चेन आ जाती है। नेक्स्ट चेन में हम डबल हाफ क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन। अब हम 2 के स्पेस में आ गए, तो यहाँ पे हमें 2 बार डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन। तो ये 2 बार यहाँ पे हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, 3 के स्पेस में एक डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल हाफ क्रोशिया,
एक चेन, उसके बाद नेक्स्ट चेन में करेंगे डबल हाफ क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट चेन में डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, स्पेस में आ गए 2 चेन के, डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल हाफ क्रोशिया और एक चेन, उसके बाद चेन के अंदर डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन। तो हर चेन में हमने डबल हाफ क्रोशिया करना है, बट साथ में हमें करनी है एक चेन, बीच में हमें बनानी है एक चेन, डबल हाफ क्रोशिया विद 1 चेन। ओके, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम एक चेन बनाकर यहाँ पर इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इस तरह से यार्न को हम कट कर देंगे एंड हाइट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमारी ड्रेस का जो घेरा है वो तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से और इसको इस प्लेस पर हम ये देखिए ये फर्स्ट जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच ले लिया हमने। अब हमें 1 2 चेन बनानी है और इसी प्लेस से हमें इस तरह से 1 और 2 टाइम इसको देना है और इस तरह से इसको लॉक कर देना है। उसके बाद एक चेन और यहाँ पे हम 2 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 एंड यहाँ पर से लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे एंड अगेन 2 चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पर हमें 1 एंड 2 टाइम तरह से धागा निकालना है और फिर इन सबको एक साथ लेकर इस तरह से लॉक कर देना है। अगेन 1 चेन लेनी है, 2 चेन को स्किप करना है एंड 2 टाइम हमें इस तरह से 1 एंड 2 और सबको एक साथ इस तरह से निकालना है। तो इस तरह से हमें हर 2 चेन के बाद में ये पफ स्टिच बनाना है, बट हमें इससे ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। मैं 2 टाइम ले रही हूँ, आप चाहे 3 टाइम ले लीजिए, आप चाहे 4 टाइम ले लीजिए, बट मुझे इसे ज़्यादा थिक नहीं बनाना। तो इसी तरह से अभी इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैं राउंड को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो ये नेक है वो डिज़ाइन हो गया। अब हमें यहाँ पर वाइट कलर ऐड करना है और यहाँ फर्स्ट जो चेन है वहाँ पे हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करना है एंड यहाँ पे 2 की चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 1 एंड 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया को स्किप किया था, उसके बाद हम इसे भी स्किप करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चेन है जिससे हमने पफ स्टिच बनाया है
कि हमें डिक्रीज करना है इस राउंड में, तो हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करना है। तो हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करते जाना है और फर्स्ट स्टिच को जो है स्किप करना है, वहाँ पे डबल क्रोशिया उसके ऊपर नहीं करना है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे हर स्टिच में, और हर स्टिच पे डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। ये हमारा कॉर्नर है, तो इसे हमें इस जो ये पफ स्टिच है इसे, और प्लस ये 2 चेन और ये पफ स्टिच, इन सबको हमें स्किप करना है और यहाँ पर हमें सीधे डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारा जो ये कॉर्नर है वो एकदम से परफेक्ट आएगा। इसके बाद हर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट कॉर्नर तक हमें पहुंचना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्नर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब हम ये पफ स्टिच प्लस 2 की चेन प्लस पफ स्टिच इन सबको स्किप करेंगे और यहाँ पे इस वाले स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉर्नर है वो मेंटेन है, कॉर्नर की शेप मेंटेन रहे। ओके, इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन गया। तो हर कॉर्नर पे ऐसे ही करना है और इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, अब ये जो नेक लाइन है हमारी ये डेकोरेट हो चुकी है और सेम यही प्रोसेस हमको आर्म्स में भी करना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले इस कलर से हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसे यहाँ पर ये जो हमारे जो यहाँ पे जाली है इसके साथ जो डबल क्रोशिया है उसके बाद सेंटर में हमें इसे यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ पे लॉक कर देना है। इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 की चेन बनाएंगे और उसके बाद 2 बार धागा इस तरह से निकालना है आर्म को और एक ही लूप में निकाल देना है इस तरह से और इसको लॉक कर देना है। एक चेन लेनी है, उसके बाद में 1 2 तो जो है डबल क्रोशिया को स्किप करना है एंड 2 बार धागा इस तरह से लेना है और फिर से इस तरह से निकालना है सब लूप्स को और एक चेन बनानी। तो यानी जैसे हमने नेक लाइन पे किया था, जैसे जो प्रोसेस हमने नेक लाइन पे किया था वही हमें यहाँ पर जो है आर्म के राउंड अप्लाई करना है। तो हमारा ये राउंड यहाँ पर हमने यहाँ पर जाली के बाद स्टार्ट किया था और यहाँ पे हम जाली के पास पहुँच गए इसको पूरा बनाते हुए। तो हमारा ये राउंड ओवर हो गया है। अब हम यहाँ पर एक
चेन बनाकर यार्न को कट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये वाइट यार्न को लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे और इसे हम ये देखिए यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशिया होल है और यहाँ पे भी जो डबल क्रोशिया होल है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से कंबाइंडली ऐड करेंगे। इस तरफ को निकालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें इस जो ये हमारी जाली है इसके अंदर लाके एक और स्लिप स्टिच करना है, इस जाली के अंदर आ जाना है। अब हम यहाँ पर 1 और 2 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया कंसीडर होंगे। उसके बाद ये जो हमारा हमने जो यहाँ पे ये पैटर्न स्टार्ट किया था पफ स्टिच का, उसकी फर्स्ट चेन में हमें इसको स्लिप स्टिच करना है लाइक दिस। स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसे यहाँ पर जो है 1 और 2 एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा यहाँ पर ऐसे कवर होगा। फिर हमें हर स्पेस में डबल क्रोशिया करते जाना है और राउंड को कंप्लीट करना है। नाउ अवर राउंड इज अबाउट टू ओवर, तो यहाँ पे हम पहुँच गए और यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में दूसरी तरफ किया था, और यहाँ पर हमें इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और 2। तो यहाँ भी इसी तरह से लॉक हो जाए जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ पे हुआ था उसी तरह से यहाँ पे। अब हमें इसे यहाँ पर इस प्लेस में अटैच करना है और हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस तरह से। और यहाँ को हम कट कर देंगे, तो ये हमारी जो है इस तरह से स्लीव्स पे भी ये अप्लाई हो गया। तो ये देखिए, अब टेल्स को कट करना है और हाइट करना है, तो हमारा ये अपर पोर्शन कंप्लीट हो गया है।